इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चलते हैं। हमें अब पता है इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। दो गैमेट बनाए और आपने 4 बॉक्स बनाए, तो इधर यहाँ पे ओवो में आपको 2 इन्फॉर्मेशन डालनी है, एक तो कलर की, एक शेप। एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे, बोर्ड के एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो बहुत साफ साफ टेबल बनाना। हेलो बच्चों, तो आज की इस क्विक सीरीज में हम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का क्विक रिवीजन करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चलते हैं। हमें अब पता है इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ। तो पहली बात, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था मेंडल ने। मोनोहाइब्रिड में हम एक कैरेक्टर को स्टडी करते हैं जिसके बेसिस पे हमारे पास 2 लॉ आते हैं। लॉ नंबर 1 लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ नंबर 2 लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलो स्टार्ट करते हैं पहले लॉ से। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से सुनो। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। अगर आपसे लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछा जाता है तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे पेरेंट, ठीक है। अभी पेरेंट के आगे आप डिटेल लिखेंगे कि आपने एक कैरेक्टर क्या लिया है टॉल और एक क्या लिया है ड्रॉप। उसके नीचे आप लिखेंगे होमोजाइगस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लिखना है। उसके नीचे आप उसका जीनोटाइप लिखेंगे। देखो यहाँ पे कैपिटल टी आएगा, यहाँ पे स्मॉल टी आएगा। यहाँ तक आपने पहली लाइन कंप्लीट की। अब आप सेकंड लाइन में लिखेंगे गैमेट। गैमेट हमें इसके बनाने, और तुम्हें पता है गैमेट का मतलब है जीनोटाइप को सेपरेट कर दो। तो अगर मैं सेपरेट करूं तो यहाँ पर एक टाइप का गैमेट बनेगा कैपिटल टी और यहाँ पर एक टाइप का गैमेट बनेगा स्मॉल टी। तो मेरे पास यहाँ पे सेकंड लाइन में क्या आ चुके हैं, गैमेट। थर्ड लाइन में मैं यहाँ पे लिखूंगी F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन का मतलब है अब मैं इन गैमेट्स को क्या करा दूं, फ्यूज। तो बेटा अगर मैं इसको और इसको फ्यूज कराऊं तो आई गेट कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ तक मेरे पास आ चुका है। अब मुझे पता है मुझे इसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा। मैं इसके नीचे नहीं लिख पा रही, तुम नीचे लिखना। तुम यहाँ पे लिखोगे ये क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल। आपने ये बात यहाँ पे लिख दी। अब आपसे क्योंकि वो लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछ रहा, तो आपको इसका स्टेटमेंट देना पड़ेगा। स्टेटमेंट के मैंने कुछ कीवर्ड्स लिख रखे हैं जो आपको लिखने ही है। पहला, एक कैरेक्टर को जब आप स्टडी कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को, जैसे मैंने यहाँ पे क्या स्टडी किया है, हाइट स्टडी किया है। बेटा उसको स्टडी करते वक्त जब आप प्योर कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंट लेंगे, प्योर कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंट क्या था, ये देखो प्योर है ना, एक टॉल है एक ड्रॉप है। ये प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमने लिया क्योंकि हमने यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन में उनको लिया है। जब आप इनको फ्यूज कराएंगे तो इनकी F1 जनरेशन बनेगी, है ना। ऑब्वियसली बात है, पेरेंट की F1 जनरेशन बनती है। अभी इस F1 जनरेशन को जब तुम एनालाइज करोगे तो ये कौन सी कंडीशन में आया है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसमें से दोनों कैरेक्टर तो एक साथ नहीं आ रहे, टॉल और ड्रॉप एक साथ तो नहीं आ रहा, सिर्फ एक कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, जो कि इस केस में यहाँ पर क्या है, टॉल। तो जो कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है दैट इज डोमिनेंट, एंड जो खुद को डोमिनेंट की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वो क्या है, रेसेसिव। तो आपका स्टेटमेंट इन सारे वर्ड्स को मिलाकर बनेगा। चलिए सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड लॉ पे आ जाते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस के जैसे ही हमें सबसे पहले तो पूरा उसको एक्सप्लेन करना है। अब उसको आप कैसे लिखेंगे, अगेन यहाँ पे पेरेंट आप लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे अगेन मैं हाइट ही कैरेक्टर ले रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने अगेन लिख दिया होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्रॉप। फिर उसके नीचे मैंने क्या लिख दिया है, जीनोटाइप। अभी मुझे क्या बनाना है, गैमेट। तुम्हें पता है यहाँ पर क्या बन जाएगा, कैपिटल टी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्मॉल टी। अभी आ जाओ F1 जनरेशन पे। बेटा तुम्हें पता है, फटाफट से इन्हें फ्यूज करा दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। आ गई मेरे पास F1 जनरेशन। पर क्योंकि मुझे तो सेग्रीगेशन बताना है, क्यों भाई, क्यों सेग्रीगेशन लॉ बना था भाई, लोगों ने बोला था कि फर्स्ट जो आपका F1 जनरेशन आया उसमें एक कैरेक्टर ही दिख रहा है, तो दूसरे का क्या हुआ, क्या वो मिक्सअप हो गया है। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास ये लॉ आया था। तो उसको आगे जस्टिफाई करने के लिए हमें जो F1 जनरेशन है ना उसकी क्या करानी पड़ेगी, सेल्फिंग, सेल्फ करवाना पड़ेगा। अब इस सेल्फिंग में तुमने वही ले लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया। अगेन बेटा मुझे इसके नीचे क्या बनाने पड़ेंगे, गैमेट। तो इस केस में यहाँ पर 2 गैमेट बनेंगे, देखो ध्यान से। एक बन जाएगा कैपिटल टी, एक बन जाएगा स्मॉल टी। सिमिलरली यहाँ पे भी बन जाएगा, एक बन जाएगा कैपिटल टी, एक बन जाएगा स्मॉल टी। बन गया मेरे पास गैमेट। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, गैमेट बनाने के बाद बेटा उसको फ्यूज कराना पड़ेगा। अभी देखो ध्यान से, फ्यूज कराने के 2 तरीके, कुछ बच्चे इस तरीके से करते, कुछ बच्चे इस तरीके से करते, दोनों ही सही है, जो आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगे। मुझे ये वाला कन्वीनियंट ज्यादा लगता है। सिंपली पुनेट स्क्वायर बनाओ। पुनेट स्क्वायर में ये 2 गैमेट इधर रख दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, और वो जो 2 गैमेट है वो इधर रख दो, कैपिटल टी स्मॉल टी। हाँ, बना लिया हमने पुनेट स्क्वायर। अब पुनेट स्क्वायर में सबसे पहले इस कैपिटल टी को इस कैपिटल टी के साथ फ्यूज कर दो, सेकंड में इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज कर दो, ठीक। थर्ड केस में इस स्मॉल टी और इस कैपिटल टी को लेकर यहाँ पे फ्यूज कर दो, और इधर स्मॉल टी और स्मॉल टी को लेकर फोर्थ बॉक्स में फिक्स कर दो, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास बन जाता है पुनेट स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं, इस बॉक्स को हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर, ठीक है। अभी कुछ बच्चे इस तरीके से भी करते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बट आप देखो रिजल्ट दोनों में ही सेम रहेगा। आपको यहाँ पे देखो रिजल्ट को एनालाइज करना है, आप ध्यान से सुनो। एक बॉक्स में आपके पास आया कैपिटल टी कैपिटल टी। अगर मैं इसका फिनोटाइप बताऊं, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि ये क्या बनेगा, टॉल। अगर मैं इसका फिजिकल अपीयरेंस बताऊं तो ये भी क्या बनेगा, टॉल, और ये भी क्या बनेगा, टॉल, और एक क्या बनेगा, ड्रॉप। यानी कि फिनोटाइप मेरे पास क्या आ रहा है, 3:1। टॉल मेरे पास 3 है और ड्रॉप मेरे पास 1।
परसेंट वाइज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करना है, बहुत आसान सा है बेटा। ऑब्वियसली बात है, तुमने दो दो गैमेट बनाए है ना, दो दो गैमेट बनाए और आपने 4 बॉक्स बनाए, तो अगर मैं इस कंप्लीट पुनेट स्क्वायर को 100% लूं तो डिवाइड बाय 4 कर दो, तो मेरे पास हर बॉक्स कितना आएगा 25%। तो अगर यहाँ पे मेरे पास 3 बार टॉल दिख रहा है, 1 2 3, 3 बार मुझे टॉल दिख रहा है ना, तो बेटा 3 यानी कि 75% हो जाएगा, और एक बार मुझे यहाँ पे ड्रॉप मिल रहा है यानी कि 25% हो जाएगा। इस तरीके से हम ये परसेंटेजेस लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, जीनोटाइप हम किस बेसिस पे देते हैं बेटा। जीनोटाइप का मतलब ही क्या होता है, जब आप जीन लेवल पे जाओ और जीनोटाइप देख रहे हो तो जीन लेवल पे जा रहे हो। तो अगर आपने एनालाइज किया हो तो बॉक्स में एक बार आ रहा था कैपिटल टी यानी कि होमोजाइगस टॉल कितना आया 1। अगर मैंने बॉक्स में एनालाइज किया था तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा था 2 बार यानी कि हेट्रोजाइगस कितना आया 2। और अगर बॉक्स में आपने ध्यान से देखा हो तो स्मॉल टी क्या आ रहा था एक बार, तो यानी कि होमोजाइगस ड्वार्फ क्या है 1। तो बेटा फिनोटाइप कितना है 3:1, जीनोटाइप कितना है 1:2:1। अभी इसके बेसिस पे मैं लॉ के कीवर्ड्स बताती हूँ। पहला क्या आएगा, जब मैं एक ट्रेट को स्टडी कर रही हूँ तो वो हमेशा पेयर होगा। ऑब्वियसली बात है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रेट को स्टडी किया, हाइट को स्टडी किया, तो हाइट जो भी हो, टॉल हो ड्रॉप हो जो भी हो, तो यहाँ पर सपोज करो ये इस पेयर की फॉर्म में, कैपिटल टी स्मॉल टी पेयर की फॉर्म में। अभी जब गैमेट बनेगा ना तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तुमने देखा ना, एक कैपिटल टी एक गैमेट में चला गया, एक स्मॉल टी एक गैमेट में चला गया, तो यानी कि गैमेट में हमेशा एक ही एलील जाता है, पेयर फॉर्म से सेपरेट हो जाता है। तीसरी बात, अब वो किसके साथ जाके फ्यूज हो रहा है बेटा, ध्यान से सुनो, स्मॉल टी की ही बात चल रही है ना यहाँ पे। तो स्मॉल टी जब इस कैपिटल टी के साथ फ्यूज हो रहा है, इन दैट केस तो अगेन वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, पर वो मिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि अगर वो खुद के जैसे स्मॉल टी के साथ फ्यूज हो रहा है तो आप देख पा रहे हो वो फिर से खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो सिंपली आपको लॉ में क्या लिखना है, एक कैरेक्टर के जब आप फर्दर रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको उसे पेयर फॉर्म में बताना होता है, बट गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एक पेयर जो होता है वो क्या हो जाता है सेपरेट, और फर्दर वो किसके साथ फ्यूज होता है उसके बेसिस पे वो डोमिनेंट रिसेसिव जो होता है वो एक्सप्रेस हो जाता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम फटाफट से डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक टाइम पे हम दो कैरेक्टर को स्टडी करते हैं मेंडल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम जो एक्सप्रेस करते हैं वो क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेटा यहाँ पे दो कैरेक्टर लेने हैं, तो भाई हमने क्या ले लिया, एक तो सीड कलर ले लिया, एक सीड शेप ले लिया। सीड कलर एंड सीड शेप यहाँ पे अपन ने लिख दिया। सीड कलर के आगे एक येलो है एक ग्रीन है, येलो वाला डोमिनेंट है ग्रीन वाला रिसेसिव है। ठीक, फिर हम आ जाते हैं शेप पे। शेप क्या है, राउंड एंड रिंकल्ड। ये राउंड जो है वो डोमिनेंट है, रिंकल्ड क्या है, रिसेसिव है। अभी फटाक से इसका जीनोटाइप लिख दो। देखो जीनोटाइप मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। उधर क्या लिख रखा है, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर लिख दिया मैंने जीनोटाइप। ऑब्वियसली बात है बेटा, जीनोटाइप के नीचे मेरे पास क्या आना चाहिए, गैमेट। अब ध्यान से सुनना, जो बच्चा गलती करता है, गैमेट में इधर कैपिटल वाई से एक वाई आ जाएगा, ठीक है, और इधर कैपिटल आर से एक आर आ जाएगा। कहने का मतलब है, अगर भाई आप अपनी मम्मी का ओवम इमेजिन करें तो उस ओवम में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो कलर की भी होनी चाहिए तो शेप की भी होनी चाहिए। तो इधर यहाँ पे ओवम में आपको दो इन्फॉर्मेशन डालनी है, एक तो कलर की एक शेप। समझ गए तो मेरी बात, तो यहाँ पे आपने गैमेट बना लिया। अब एक गैमेट दोनों तरफ जब फ्यूज, उधर की साइड का गैमेट क्या था, स्मॉल वाई स्मॉल आर, दोनों तरफ फ्यूज होंगे तो आपको कुछ इस तरीके का जीनोटाइप मिलेगा, दैट विल बी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। आ गया मेरे पास ये। अभी मैं इसको अगेन कौन सी कंडीशन में देख पा रही हूँ, होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस, डेफिनेटली हेट्रोजाइगस। और हेट्रोजाइगस में यहाँ पे ये किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहा है, येलो एंड ब्राउन। यहाँ तक की बात मुझे पूरी अच्छे से क्या हो चुकी है, क्लियर। बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, इस F1 जनरेशन का मुझे सेल्फिंग करना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फिंग वही है, अब तो तुम्हें समझ आ गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों तरफ लिख दो, इसका मतलब हो गया सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब ही होता है सेम जो है उन्हीं को वापस से क्रॉस करना, ठीक। अभी ऑब्वियस बात है, इसके भी गैमेट बनेंगे। बेटा गैमेट बनाने का एक तरीका है, पहले मैं तुम्हें तरीका बता देती हूँ और डेफिनेटली तुम्हें याद ही कर लेना है, कुछ नहीं करना। एक बार कैपिटल वाई लिख दो, एक बार स्मॉल वाई लिख दो, इसे फॉक लाइन मेथड कहते हैं। अब उसके दो ऐसे डंडे निकाल दो, मतलब लाइक सिंपली आप उसमें दो लाइन जो है वो बना दो, लाइक फॉक अपन जिससे चाउमीन खाते हैं ना, उस तरीके से आप दो लाइंस बना दीजिए। सो कैपिटल वाई कैपिटल आर एक गैमेट आपका यहाँ बन गया, फिर आ गया कैपिटल वाई स्मॉल आर एक गैमेट यहाँ बन गया। फिर इसको लो स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो आप यहाँ पे लो स्मॉल वाई कैपिटल आर और इधर लो स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये बन गए आपके चार गैमेट। अगर मैं बोलूं इसके कितने गैमेट बने, यही चार बने। अगर मैं बोलूं इसके कितने गैमेट बने, तो अगेन सेम चार गैमेट बने। तो आप सिंपली क्या करना, चार यही सेम गैमेट यहाँ पे लिखेंगे एंड यही सेम 4 गैमेट्स आप इधर लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं F2 जनरेशन में। बेटा F2 जनरेशन में जो बच्चे गलतियां करते हैं उन्हीं पे ही मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना कैसे करते हैं आप। मैं आपको एक करके बताती हूँ। देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर ये सबसे ईजी है क्योंकि यहाँ पे सब सेम है, तो सिंपली वाई साथ में रखो, आर साथ में रखो, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है,
YY साथ में रखो, RR साथ में रखो, ठीक है। अभी नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर भी YY साथ में रखो, दोनों कैपिटल है तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप ध्यान से सुनो जहाँ पे बच्चा गलती करता है, यहाँ पे R कैपिटल है, यहाँ पे R स्मॉल है। बेटा हमेशा ऐसे याद रखो कि अगर तुम मुझसे मिलने आओगे और आप अपने पापा के साथ आओगे और मेरे पास एक ही चेयर है, तो मैं किसको दूंगी वो चेयर? जो बड़ा है, डेफिनेटली आपके पापा को। तो वो चेयर पे जो बड़ा है वो पहले बैठेगा। सिमिलरली यहाँ पर कैपिटल R और स्मॉल r में से बड़ा कौन है? कैपिटल। तो भाई कैपिटल R पहले आएगा, स्मॉल r बाद में आएगा। समझ गए? एक बार और करके देख लेते हैं। जैसे थर्ड वाले में अपन देखें, कैपिटल Y कैपिटल R, इधर स्मॉल y स्मॉल r, तो बेटा पहले क्या आएगा? कैपिटल Y, फिर क्या आएगा? स्मॉल y, और इधर दोनों R सेम है तो RR। इस तरीके से हम पूरा बॉक्स कर लेंगे। ध्यान से करना है प्लीज। एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे, बोर्ड के एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो बहुत साफ साफ टेबल बनाना, टेबल में बॉक्स बड़े बड़े बनाना, एक एक अल्फाबेट क्लियर बनाना एंड एक एक अल्फाबेट के बीच में डिस्टेंस बनाना, ताकि इससे आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे ये भी दिखा रखा है कौन सा येलो राउंड आ रहा है। अब कैसे पता करते हैं? देखो बेटा फर्स्ट और थर्ड पे ध्यान देते हैं। आपको जब जीनोटाइप दे रखा है ना, तो फर्स्ट अल्फाबेट एंड थर्ड अल्फाबेट के बेसिस पे हम बता देते हैं कि ये क्या है। तो देखो फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? कैपिटल, और ये थर्ड अल्फाबेट क्या है? कैपिटल, तो ये क्या हो जाएगा? येलो राउंड। अच्छा मैं रैंडमली कोई सा उठा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, ये क्या है? दोनों स्मॉल स्मॉल है, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है तो ग्रीन ही होंगे। और ये दोनों क्या है? RR कैपिटल है, तो ये राउंड होगा। इस तरीके से आपको फर्स्ट एंड थर्ड के बेसिस पे पता चल जाता है। किसी बच्चे को नहीं भी पता चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी के लिए याद कर लो इसको, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं कि आप इतना बहुत ज्यादा दिमाग लगाओ। सिंपली आप क्या करो, याद कर लो। आपको फाइनल जो फिनोटाइप लेकर आना है वो क्या है? ध्यान से सुनो, 9:3:3:1। आपका फाइनल फिनोटाइप क्या आएगा? 9:3:3:1। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे रखे, इसलिए ध्यान से सुनो मेरी बात। 9:3:3:1 में बेटा 9 क्या बने आपके पास? येलो राउंड, 3 क्या बने? येलो रिंकल, 3 क्या बने? ग्रीन राउंड, एंड 1 क्या बना? ग्रीन रिंकल। अगर वो तुमसे फर्दर क्वेश्चन में पूछ ले कि आपका जो जनरेशन आया है F1 उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन कौन कौन से, तो बेटा ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है येलो राउंड, और ये ग्रीन रिंकल पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। तो अगर वो आपसे टोटल पूछे तो क्या आंसर आ जाएगा? 10। अगर वो आपसे पूछे नया कॉम्बिनेशन क्या आया है, तो बेटा पेरेंटल के अलावा नया कॉम्बिनेशन क्या है? येलो राउंड था पेरेंटल, येलो रिंकल नया है, तो ये आपका नया कॉम्बिनेशन आया, और ग्रीन राउंड नया आया, तो आपके पास 6 जो है वो नए कॉम्बिनेशन है। ऐसा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब फटाक से आ जाते हैं इसके कीवर्ड्स पे। बेटा कीवर्ड्स क्या है? जब भी दो कैरेक्टर को आप एक साथ देख रहे हैं पर एलील से जो गैमेट फॉर्म होंगे उसमें ये एलील सेपरेट हो जाएंगे। कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप येलो देख रहे हैं तो ऐसा येलो की कोई रिश्तेदारी नहीं है कि वो राउंड के साथ ही जाएगा। येलो जब सेपरेट होगा ना, तो गैमेट में रैंडमली ऐसा हो सकता है उसके बगल में जो नेक्स्ट अलील, जो दूसरे वाले कैरेक्टर का अलील पेयर सेपरेट होके आ रहा है ना, वो राउंड भी आ सकता है, तो वो उसके पास रिंकल्ड के लिए भी आ सकता है। सिंपल सा कहने का मतलब है भाई मैं येलो हूं तो मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है राउंड के साथ। मैं जब फर्दर गैमेट में जाऊंगी तो ये गैमेट है ना, तो इसमें मैं येलो आके बैठ गई, तो मेरे बगल में 50% चांसेस हैं कि राउंड भी आके बैठ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि रिंकल्ड भी आके बैठ सकता है। तो सिंपली आपको इस लॉ में यही बताना है, दो कैरेक्टर एलील जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो ये एलील सेपरेट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली होते हैं, एंड फाइनली एक्सप्रेस भी इंडिपेंडेंटली होते हैं। चलिए आ जाइए नेक्स्ट फटाक से अपन देख लेते हैं। हमारे पास एक कॉमन क्वेश्चन आ जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन पे। सेक्स डिटर्मिनेशन वैसे ह्यूमन से रिलेटेड ही आता है। तो आप देखो ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं जिसको हम 23 पेयर बोलते हैं, उसमें से 44 ऑटोसोम होते हैं एंड 6 क्रोमोसोम 45 एंड 46 होते हैं। बेटा मेल के केस में जो 45 एंड 46 होता है वो है XY, और फीमेल के केस में होता है XX। तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे मेल के अंदर 50% X होंगे, 50% Y होंगे, वेयरएज फीमेल के अंदर 100% X वाला ही ओवम बनेगा। अब आप इसके बाद क्या करोगे, स्टेटमेंट भी लिखोगे और नीचे डायग्राम बना देना, भाई बता देना ये ओवा है जो हमेशा X कैरी करता है, और अगर वो Y कैरी, जो Y क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म है उससे जाके फ्यूज हो जाता है तो X बन जाता है। आई एम सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया। अगर X कैरिंग ओवम जो है वो X कैरिंग स्पर्म से जाके फ्यूज हो रहा है तो बेटा इन दैट केस जाइगोट में क्या आ जाएगा? XX। और अगर XX आ गया तो ये क्या बन जाएगी? गर्ल चाइल्ड। बट वही जो मैंने इससे पहले बोला था, X कैरी करने वाला क्रोमोसोम जो है इधर, और इधर स्पर्म जो है वो Y कैरी कर रहा है, तो इन दैट केस जाइगोट में क्या आ जाएगा? XY। तो ये बच्चा क्या हो जाएगा? बेबी बॉय। तो आप बता दोगे कि 50-50% चांसेस होते हैं बेबी बॉय या बेबी गर्ल होने के। इसको हम 1:1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगेन मैंने इसमें भी पुनेट स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास 50% चांसेस गर्ल के हैं और 50% चांसेस क्या है? बॉय के। इसमें कुछ एक लास्ट लाइन हम ऐड कर सकते हैं कि कई बार कुछ ऑर्गेनिजम्स में एनवायरमेंट कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन करने में। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर,
कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें फर्टिलाइज्ड एग किस टेम्परेचर पे रखा गया है वो डिसाइड करेगा कि आगे जाके बच्चा मेल बनेगा कि फीमेल बनेगी। फॉर एग्जाम्पल टर्टल। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये शॉर्ट सा रिविजन कंप्लीट होता है एंड होपफुली बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।